Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS. I am Ummi Kulsum, your EVS teacher. Students, we have taught about of water. So I am giving you activity for your homework. Listen carefully and understand it. And do it all this work in your notebook. If you have any problem, you can call me and you can meet me at school. So listen. Chapter 3 वाटर ओ वाटर, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको समझने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास. अब आप लॉकडाउन की वजह से क्लास में तो नहीं आ रहे हैं, बट आपको कोई पोएम और कोई सॉन्ग याद है वाटर के ऊपर तो आप उसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं. नहीं तो जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो आप क्लास के अंदर उस पोएम को सुनाइएगा. विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको मैंने वाटर ओ वाटर जो पोएम रिसाइट करी थी वीडियो में और आपको जो पढ़ाया गया था उसमें कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे, कौन सी ऐसी पोएम की लाइंस थी जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि हम लोगों को यहाँ से वाटर मिलता है या यहाँ हम वाटर पा सकते हैं. तो बताइए कौन कौन सी वाटर्स जहाँ पर हमें मिल सकता है, कौन से प्लेसेस थे. सो लिसन, मैं आपको बताती हूँ. लेक, रिवर, वाटरफॉल, स्ट्रीम्स, ये ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आप लोगों को पानी मिल सकता है, यानी कि वाटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं. लिसन अगेन. लेक, रिवर, वाटरफॉल, स्ट्रीम्स. थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज नीडेड. ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है. टू प्ले, खेलने के लिए. टू सिंग, जब आप गाना गाते हैं. टू रो अ बोट, जब आप नाव चलाते हैं. तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा. टू रो अ बोट. जब आपको नाव चलानी है तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको गाना गाते वक्त या फिर कोई ऐसा खेल रहे हैं आप लोग, कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कुछ ऐसे प्ले होते हैं जिनमें आपको वाटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम लोग टू प्ले को भी राइट कर सकते हैं. टू प्ले, ऐसे कौन से प्ले हैं जिनमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, बता सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए. टू प्ले और टू रो अ बोट और टू सिंग को क्रॉस कर दीजिए. नेक्स्ट ऑप्शन है टू राइट, टू मेक अ टी, टू नेट अ डो. यानी कि राइटिंग करते वक्त, लिखते वक्त क्या आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं. इसको हम क्रॉस करेंगे. टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बिना पानी के तो चाय बनेगी भी नहीं. और आटा गूंदने के लिए, मम्मी आपके लिए रोटी जो बनाती है उसके लिए आटा गूंदना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको भी राइट करेंगे. टू राइट को क्रॉस कर दीजिए. टू मेक अ टी को राइट कर दीजिए और टू नीड अ डो को भी राइट कर दीजिए. थर्ड ऑप्शन है टू रन फैन. पंखा चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं. पंखा चलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना पड़ेगा. टू पेंट अ पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेंट को हम लोगों को ब्रश को थोड़ा सा पानी में भिगोना पड़ेगा. टू ग्रो अ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप कोई पौधा लगाते हैं अपने गार्डन में या आपके गार्डन्स में कुछ पॉट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, तो उनके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम लोग टू रन अ फैन को क्रॉस करेंगे. टू पेंट अ पिक्चर्स को राइट करेंगे. टू ग्रो अ प्लांट्स को भी राइट करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन है, नेम एनी 4 एक्टिविटी विच यू कैन डू विदाउट वाटर. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट वाटर के भी वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं.
तो आपको ये खुद करना है अपने आप से क्वेश्चंस। ऊपर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर आप लोग खुद अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं जिसमें हम लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़े। और सेकंड ऑप्शंस में है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको आप पानी के बिना नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शंस थे कि आपको जिनके लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़े, और सेकंड ऑप्शन है जिसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। यू कैन डू विदाउट वाटर एंड यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है वाटर मोर और लेस, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें हमें कई बार ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिनमें हमें ज़्यादा और कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इनको हमको अरेंज करना है। यानी कि पहले हम ज़्यादा जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है उनको अरेंज करेंगे, उसके बाद में जिसमें सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं एक्टिविटीज़ के। टू बैथ नहाने के लिए, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस घर को साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स खेतों को पानी देने के लिए, यानी कि हमारी फसलों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, टू नीड द डो और आटा गूंदने के लिए। तो बताइए सबसे ज़्यादा पानी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वह टू वाटर द फील्ड्स खेतों में और फार्म्स में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सेकंड ऑप्शंस में आप लिख सकते हैं टू क्लीन द हाउस घर को साफ़ करने के लिए भी हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। घर का आंगन धोना है या किचन्स धोना है, या आप लोगों को अपने घर के टॉयलेट्स और बाथरूम वगैरह साफ़ करने हो तो वहाँ हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड ऑप्शंस में टू बैथ नहाने के लिए हम लोगों को कितने बकेट पानी चाहिए? आई थिंक 1 और 2 बकेट्स ओनली ना। तो यहाँ हम थर्ड ऑप्शन में टू बैथ लिख सकते हैं। टू ड्रिंक पानी पीने के लिए हमको कितनी ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ेगी? दिन भर में मेरे ख्याल से आप लोगों को 7 और 8 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ती है, या 1 और 2 बॉटल की। तो हम फोर्थ ऑप्शन में टू ड्रिंक लिखेंगे। फिफ्थ ऑप्शन में हम लोग टू नीड द डो आटा गूंदने के लिए हम लोगों को ओनली 1 जग या फिर 2 या 3 ग्लासेस वाटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 ऑप्शंस को आप अरेंज करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में टू वाटर टू द फील्ड्स, टू क्लीन द हाउस, टू डो, टू ड्रिंक, टू नीड द डो।